दिल्ली, 11 नवंबर 2025। सुबह की पहली किरणें अभी-अभी लाल किले की लाल ईंटों को छू रही थीं। पर्यटक, दुकानदार, स्कूल जाने वाले बच्चे, दिल्ली का चहल-पहल भरा जीवन अपनी रफ्तार में था। लेकिन अचानक एक धमाका। आसमान को चीरती आग की लपटें, धुंधला धुआं, चीखें और खून से सनी सड़कें। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में विस्फोट हो गया, जो न सिर्फ 8 जिंदगियों को लील गया, बल्कि पूरे शहर को सदमे की चपेट में ले आया। 24 घायल, दर्जनों डरे हुए चेहरे और सवालों का एक सैलाब। कौन? क्यों? कैसे? ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। पुलिस ने इसे आतंकी साजिश का रूप दिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी एएनएफओ का इस्तेमाल किया गया है। और एक पुलवामा डॉक्टर का नाम जो उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंडिया से बदला लेने के लिए किया गया है या पुरानी कट्टरता का नया चेहरा। इस लेख में हम इस धमाके की परतें खोलेंगे, तथ्यों से, कहानियों से और विश्लेषण से। एक ऐसी घटना जो दिल्ली को झकझोर गई और पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 नवंबर 2025 सुबह करीब 9:45। दिल्ली का पुराना शहर, जहां मुगल इतिहास की सुगंध अभी भी हवा में घुली है। लाल किला, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसके ठीक सामने रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। पर्यटक जो फोटो खींचने आते हैं, लोकल बाजार में खरीदारी करने वाले और मेट्रो से ऑफिस जाने वाले नौकरी वाले लोग। विस्फोट वाली कार एक हुंडई i20 थी। सफेद रंग, दिल्ली नंबर। गाड़ी स्टेशन के पास पार्क थी, जैसे कोई साधारण चालक रुक गया हो। लेकिन अंदर अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण, डेटोनेटर और संभवतः मैनुअल ट्रिगर। धमाका इतना जोरदार कि 50 मीटर के दायरे में सभी गाड़ियों के शीशे टूट गए। मेट्रो स्टेशन की दीवारें कांप गईं। आग की लपटें 20 फीट ऊंची उठीं। पहला शिकार बना रवि शर्मा, 28 साल का एक टूर गाइड। वो टूरिस्टों को लाल किले की कहानियां सुना रहा था। धमाके की गर्मी ने उसके चेहरे को झुलसा दिया और मलबे ने दबा दिया। पास ही खड़ी एक दुकान की मालकिन सरिता देवी, 55 वर्षीय विधवा, चाय बेच रही थी। विस्फोट ने उनकी दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया। 8 मौतें, ज्यादातर साधारण लोग, 24 घायल, जिनमें से कई की हालत गंभीर। पुलिस की पहली प्रतिक्रिया तेज थी। 10 मिनट में साइट को सील किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा। फॉरेंसिक टीम ने कार के अवशेषों से सबूत इकट्ठे किए। शुरुआती जांच में पता चला कि कार का मालिक उमर मोहम्मद है, एक पुलवामा का डॉक्टर जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। वो कार में मौजूद था, लेकिन अब सिर्फ राख बचा है। क्या यह सुसाइड बॉम्बिंग था या रिमोट कंट्रोल? जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है। 2001 का संसद हमला, 2005 के बाजार धमाके, 2008 का बटला हाउस एनकाउंटर, 2011 का हाईकोर्ट ब्लास्ट, राजधानी आतंक की चपेट में रही है। लेकिन 2025 का यह धमाका अलग लगता है। क्यों? क्योंकि ये लाल किले के पास हुआ, जो न सिर्फ पर्यटन स्थल है, बल्कि राजनैतिक प्रतीक। यहाँ 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। का ये संदेश है, स्वतंत्रता के प्रतीक को निशाना बनाकर। इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र गुहा कहते हैं, दिल्ली हमेशा से विविधता का शहर रहा है, लेकिन ये विविधता ही इसे निशाना बनाती है। 26/11 मुंबई के बाद दिल्ली ने सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन छेद बाकी हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2024 में ही दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा छोटे मोटे विस्फोट हुए, ज्यादातर घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन आतंकी मॉड्यूल सक्रिय रहे। पुलवामा का लिंक? 2019 के पुलवामा अटैक की यादें ताज़ा हो गईं, जहां 40 जवान शहीद हुए। क्या उमर मोहम्मद का बैकग्राउंड वहां जुड़ा है? सुरक्षा विशेषज्ञ अजीत डोभाल के पूर्व सलाहकार कहते हैं, एएनएफओ एक सस्ता लेकिन घातक विस्फोटक है। ये खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होता है, लेकिन आतंकियों का पसंदीदा। बेबी केस 1995 से लेकर ओक्लाहोमा सिटी 1995 तक ये मौत का पैगाम देता रहा है। दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई चेक हो रही है। क्या कोई लोकल सप्लायर इन्वॉल्व है? हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है। रवि शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से दिल्ली आया कुछ पैसे कमाने के लिए।
भैया, लाल किला देखो कितना खूबसूरत, वो टूरिस्ट से कहता था। अब उसकी पत्नी प्रिया अकेले बेटे को संभाल रही हैं। अस्पताल में वो रो रही थीं। सरिता देवी की कहानी और दर्दनाक। 20 साल से चाय की दुकान चला रही थीं। पति की मौत के बाद यही उनकी जिंदगी थी। धमाके ने सब छीन लिया। मेरी सारी पूंजी जल गई। अब क्या करूं? घायलों में एक 12 साल की लड़की नेहा, जो स्कूल जा रही थी। इन कहानियों से शहर का चेहरा बदल जाता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग दिल्ली ब्लास्ट ट्रेंड कर रहा है। लोग शेयर कर रहे हैं, मदद के लिए, न्याय के लिए। एक ट्वीट, दिल्ली का दिल टूटा है लेकिन हार नहीं मानेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम भूल जाते हैं 2008 के सीरियल ब्लास्ट के बाद क्या बदला? दोस्तों, ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दिल्ली ब्लास्ट में प्रभावित परिवारों के लिए हमारी दिल से प्रार्थना, भगवान उन्हें इस अंधेरे समय से बाहर आने का साहस दें।